नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। एक तरफ सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और प्रहार किए जा रहे हैं सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर। इसे लेकर बगावत की हवा भी काफी तेज हो गई है तृणमूल कांग्रेस में। आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे दलों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे लेकर पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी काफी नाराज है और ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है अपने रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके को। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ऐसी ही रफ्तार बनी रही तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर उर्फ पीके लगातार काम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, लेकिन अब ममता बनर्जी उनसे दूर जाने की सोच रही हैं और उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस से बगावती हवाएं कम नहीं हो रही हैं। लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेता बगावत कर रहे हैं, बागी हो जा रहे हैं और दूसरे दलों में जा रहे हैं। बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी इलाके में सड़कों की हालत काफी खस्ता है। खस्ता हाली की वजह से यहां सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। इससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने आज जमकर प्रदर्शन किया और कुल्टी कॉलेज मोड़ के पास खराब रास्ते के विरोध में यहां के लोगों ने यहां पथावरोध किया। तकरीबन 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया गया। आपको बता दूं कि यहां के लोग काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है कि सड़कों की हालत, जो जीटी रोड है, जीटी रोड की हालत काफी खराब है और इसे लेकर सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक मोटरसाइकिल और मिनी बस के बीच टक्कर हो गई। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, लगातार हो रही हैं। इसी से नाराज होकर लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। और आपको जानकारी दे दूं कि प्रदर्शन की खबर सुनकर यहां के विधायक, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उज्जवल चैटर्जी भी यहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क की मरम्मत का काम बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया था कि बंगाल के विभिन्न इलाकों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुल्टी में सड़क की हालत काफी खराब है। जीटी रोड काफी खराब हालत में है। পথ অবরোধের কারণ হচ্ছে আজ কলেজ মোড়ে এত বড় একটা রাস্তা জিটি রোড, যেখানে প্রচুর বাস যায়, সামনে একটা নার্সিং হোম রয়েছে, প্রচুর বাস যায়, প্রচুর গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে এখানে। আর এখানে মোটামুটি 6 মাস হয়ে গেল এই রাস্তার কোনো রিপেয়ারিং নেই। প্রচুরবার ফেসবুকে দেওয়া হয়েছে, প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে এটার পেছনে, তার জন্য কোনো রকম এখানে অ্যাকশন নেওয়া হয়নি এবং এই রাস্তা রিপেয়ারিংও হচ্ছে। প্রায় দিনই তো দুর্ঘটনা হচ্ছে, প্রায় দিনই দুর্ঘটনা হচ্ছে, প্রায় দিনই দুর্ঘটনা হচ্ছে, প্রায় দিনই একটা টোটো অটো কিছু না কিছু উল্টাচ্ছে। যতক্ষণ না একজন মানুষ মরবে, যতক্ষণ না মরবে ততক্ষণ। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে একটা ডেট দেয়া হোক এবং এই টাইমের মধ্যে এই রাস্তা। আপনারা কাউকে জানিয়েছেন এই ব্যাপারে? আপনারা কাউকে জানিয়েছেন? আমরা সবাইকে জানিয়েছি, বিধায়ককে জানিয়েছি, বিধায়কও পৌঁছাবে এখানে, ঠিক আছে। আর এটা কি সাধারণ মানুষ মিলে করেছেন? সাধারণ মানুষ। আপনার নাম? আপনার নাম? এই যে রোডটা ব্লক দিলাম না, সকলের সামনে কথাবার্তা বলেই যেটা ঠিক হলো, আসলে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথাবার্তা হলো। ওনারা কাল পরশু থেকেই শুরু করে দিচ্ছেন এবং সব থেকে বড় সমস্যা হয়েছে কাজ করতে গেলে জলের সমস্যা, যেটা যে লিকেজগুলো রয়েছে। এক্ষুনি কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব আছেন এখানে কুলটিতে, তার সাথে কথাবার্তা হলো যদি কালকে লোক পাঠিয়ে এই জল যাতে বন্ধ হয় তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা কাল থেকে করছেন এবং পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার তারপরে কাজটা তার শুরু করবেন। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बोलपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित कर रहे थे अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी हैं
चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार को जाना ही पड़ेगा इस बार और भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें यहां मिलेंगी। और संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में अमित शाह ने कहा कि इस बार सरकार अगर बनती है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनकी सरकार बनेगी और अगर सरकार बनती है तो बंगाल का ही कोई नेता मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा, मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करेगा। इस तरह की बातें अमित शाह ने कही क्योंकि लोगों में इस तरह की एक बात चल रही है, इस तरह की चर्चा हो रही है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बंगाल का होगा या बाहर का होगा। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, बंगाल का ही कोई नेता होगा जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। और उन्होंने दावे के साथ ये कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि यहाँ की सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, हमेशा हिंसा हुई है और यहाँ मुश्किलें बढ़ी हैं आम लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी सीधे सीधे हमले किए गए हैं। इस तरह की बातें अमित शाह ने कही और उनके इन्हीं बातों के बाद आज आखिरी जनसभा का समापन हुआ। वह यहाँ बंगाल दौरे पर थे और बोलपुर के जनसभा के बाद उनकी ये यात्रा, बंगाल की यात्रा समाप्त हुई और आखिरी जनसभा में उन्होंने एक बार फिर से साफ साफ ये कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी सरकार को यहां से जाना पड़ेगा। सिखों के गुरु तेग बहादुर देश भर में याद किए गए। सिख समुदाय की तरफ से जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलिदान दिवस के मौके पर आपको बता दूं कि हमारे पास खबर आ रही है रानीगंज से। रानीगंज में भी बलिदान दिवस पर याद किए गए गुरु तेग बहादुर और सिख समाज के लोगों ने उन्हें दिल से याद किया, श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां सिख समाज के लोग काफी तादाद में मौजूद थे और यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता ओम नारायण प्रसाद भी पहुंचे, उनका भी स्वागत किया गया और दूसरे अतिथियों का भी यहाँ स्वागत किया गया। उनका जो निवास स्थान था वो कश्मीर था, तो कश्मीर में जो सारस्वत ब्राह्मण थे और औरंगजेब का ये विश्वास था कि अगर मैं कश्मीर के ब्राह्मणों की जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित कृपालाल जो कि कश्मीर के से ताल्लुक रखते थे, उनके जो पिताजी थे उनकी मुलाकात हवाई हमले हुए विदेशी आक्रामकों ने हमारे देश को एक तरीके से कह लीजिए कि गुलाम बना के रखा हुआ था और जब एक धर्म विशेष के खिलाफ एक कट्टर शासक जब किसी भी सत्ता में बैठता है तो उस वक्त बहुत से जो धार्मिक लोग होते हैं उस धर्म के, वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका एक शासन हो और इस तरीके का एक माहौल उस वक्त आप जी को इतिहास में पता है कि उस वक्त दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब बैठा हुआ था और धार्मिक लोगों के धार्मिक जो उस वक्त के उनके वर्ग के लोग थे उनके बहकावे में एक बहुत बड़ा देश में कि भाई इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, लोगों को जबरन इस्लाम में शामिल किया जाए, तो एक धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जो कह सकते हैं कि एक दबाव पूरे देश में बनाने का प्रयास किया गया था। करते हैं रानीगंज में और भी जगह करते हैं, तो इस बार कोविड-19 को लेकर के प्रोग्राम को अलग तरह से सेटअप किया गया है। इसलिए जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का उसके अनुसार और जो गुरुद्वारा का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग ये आज के जो बलिदानी दिवस है उसको पालन करने के लिए, नमन करने के लिए हम लोग गुरुद्वारा आए थे। वहाँ पर फूल अर्पित किया हम लोग और कुछ प्रसाद थे हम लोग। ओम नारायण प्रसाद, प्रांतीय गोरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। किसान आंदोलन पर हैं अभी तक और 25 दिन हो गए। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
ठंड के मौसम में भी किसान सड़कों पर बैठे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मौजूदगी दिख रही है। आज 25वें दिन भी किसान काफी नाराज दिखे, लेकिन ऐसा लगता है कि आंदोलन 1-2 दिन में खत्म हो सकता है। इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि किसानों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है और 1-2 दिन के अंदर ही कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से मिलेंगे और उन्हें उम्मीद है कि किसानों का प्रदर्शन वो 1-2 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या खत्म हो पाएगा किसानों का प्रदर्शन और किसानों की मांगे क्या मान ली जाएंगी? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है सरकार और किसानों के नेता से के बीच कोई बातचीत हुई हो और किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही है। रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा होनी है कल, यानी 21 दिसंबर को, और इस जनसभा को मुख्य रूप से संबोधित करेंगे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष सांसद भी हैं और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी हैं। वह मुख्य वक्ता होंगे और इस जनसभा को खास तौर से संबोधित करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नए अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, कुछ नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं भाजपा के अध्यक्ष की तरफ से, और जिसकी तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने तैयारियों का जायजा लिया और हम आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों में, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तैयारी की जा रही है। झंडे लगाए जा रहे हैं पार्टी के और इस जनसभा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी यहाँ हो, इसके लिए तैयारी की गई है। और हमने बातचीत की यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल का कहना है कि ममता बनर्जी की जनसभा से ज़्यादा भीड़ होगी इस जनसभा में। इस तरह की बातें उन्होंने कही। देखा जा रहा है विभिन्न जगह में बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है और कल की तैयारी हो रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, कल तारीख 21 तारीख है, 21/12/2020 और हमारे राज्य सभापति माननीय श्री दिलीप दा रानीगंज से 2021 चुनाव का आगाज़ करने वाले हैं। कल कई हजारों लोग कल दिलीप दा के हाथ से भाजपा का झंडा पकड़ेंगे और अपना परिवार जो है, कल भी देखे शुभेंदु दा भी जो है ज्वाइनिंग किए हैं, साथ ही कल भी ज्वाइनिंग मेला के नाम से कहीं यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कल हमारे माननीय राज्य सभापति दिलीप दा रानीगंज में आ रहे हैं, उसी की तैयारी जोरों शोरों से लगी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और जम के उनका स्वागत का तैयारी हो रहा है। अच्छा, मैंने कल का टाइम टेबल क्या होगा? कल 1 बजे दिलीप दा राजबाड़ी मैदान में आ जाएंगे। कुल्टी में श्री रामकृष्ण शारदा सेवा संघ का वार्षिक उत्सव मनाया गया और वार्षिक उत्सव के दौरान प्रभात फेरी निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ कुल्टी कॉलेज मोड़ के पास जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पास से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद थे। इलाके के गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई प्रभात फेरी के बाद, और जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था इस संस्था की तरफ से और 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हो गया। दूसरे दिन के कार्यक्रम के साथ ही आज समापन हो गया। कई तरह के कार्यक्रम भी हुए और अतिथियों को सम्मानित भी किया गया और इसके साथ ही 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हो गया। कुल्टी रामकृष्ण शारदा सेवा संघ বুকে অ্যাকচুয়ালি একটা সেবা সংস্থা, এটার বাৎসরিক অনুষ্ঠান অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল। আর স্বামী বিবেকানন্দের যে 125 বছর চিকাগো বক্তৃতার স্মরণে 2 দিন ধরে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। গতকালও হয়েছে, আজও অনুষ্ঠান হবে। আজকে যেমন প্রথমার্ধে বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করলো, এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মসভা হবে। এরা মূলত অনেক বছর ধরে বিশেষত এই COVID-19 এরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং মানুষের কথা ভেবেছে এবং বিভিন্ন কর্মধারায় এরা নিজেদের
ব্যাপ্ত রেখেছে, নিয়োজিত করেছে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম সাই ভাস্কর। वामपंथी संगठन डीवाईएफआई की तरफ से आज एक रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत काजोड़ा से हुई। इस रैली में काफी संख्या में समर्थकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोग शामिल हुए। काजोड़ा से शुरू होकर माधवपुर तक यह रैली गई और इस दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बातें की। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से लोगों का काम नहीं हो रहा है और लोग काफी मुश्किलों में हैं, इस तरह की बातें कही गई। और बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का प्रश्न भी उठाया और ऐसा कहा गया कि बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की जानी चाहिए और बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए मिलने चाहिए। इस तरह की बातें भी कहीं। इस मौके पर डीवाईएफआई के नेतागण मौजूद थे। अनामिका मौजूद थी यहाँ पर, डीवाईएफआई की वरिष्ठ नेत्री, और उनके साथ यहाँ के विधायक, माकपा के विधायक रुनु दत्ता की मौजूदगी भी यहाँ पे थी और इन लोगों के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। আজকে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার দামোদরের দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল হয়েছে। এই কয়েকশো মানুষ এই মিছিলটা এসেছে। আমাদের এই মিছিলের মূল লক্ষ্য আমাদের রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রের সরকার যে ভাওতা দিয়েছিল বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি এবং বছরে 86 লক্ষ বেকারের চাকরি, মূলত 2020 সালের ডিসেম্বরে এসেও আমরা দেখলাম যে রাজ্যের চাকরির নামে কোনো কিছু হচ্ছে না, কিন্তু ফুল বদল হচ্ছে। এ ফুলের লোক ও ফুলে, ও ফুলের লোক এ ফুলে আসছে। আমরা ডিওয়াইএফআই দাবি করেছি সব বেকারকে চাকরি দিতে হবে, চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি, এবং না দিতে পারলে ন্যূনতম 6,000 টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্র, কয়লা শিল্প বেসরকারীকরণ সহ যে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আছে বেসরকারীকরণ আটকানো এবং সঙ্গে নতুন শিল্প সর্বশেষ জাতের নামে হোক, চাকরির নামে হোক, এই জন্য এখানে আমাদের একটা ছোট্ট সভা হবে। কোনো আলোচনা নেই, মন্ত্রীরা যাচ্ছেন না, সবাই হচ্ছে ভাবছে না এদিকে যাবো না এদিকে থাকবে। এখন এই চলছে, অনেক শ্রী করেছেন, অনেক কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, অমুকশ্রী, তমুকশ্রী, ভিখারি তৈরি করে দিচ্ছে। মূল সমস্যাটা হচ্ছে পেটের সমস্যা, চাকরির সমস্যা। দিল্লি সরকারও করছে না, পশ্চিমবাংলা সরকার করছে না। মারা গেলে তুমি কিছু টাকা পাবে, তোমার ছেলেকে একটা সাইকেল দেওয়া হবে, তোমার মেয়েকে হচ্ছে বিয়ের সময় 20,000 টাকা দেওয়া হবে, এই নানা রকম স্কিম করছে। কিন্তু আমি খাবো কি? এই জিনিসপত্রের দাম হচ্ছে, কেন আমাকে শুধু চাল কিছু ভিক্ষের মতন দেওয়া হবে? কেন আমাকে সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া হবে না? আমরা তো দাবি করছি, চিৎকার করছি, শুধু চাল নয়, চাল, ডাল, তেল, নুন যা আমার লাগে সব তোমাকে দিতে হবে, বিনা পয়সায় দিতে হবে। কেন? লকডাউনে আমার রোজগার কমে গেছে না। উনি ক্লাবকে দেবেন, উনি দুর্গা পুজোয় দেবেন, বাবার টাকা দিচ্ছেন, আমার টাকা আমাকে খাবার দেওয়া হচ্ছে না, আর উনি ক্লাবকে দিচ্ছেন 50,000 টাকা করে। কোন অধিকার? বিধানসভায় আলোচনা নেই, কুচ্ছন নেই, বাজেট নেই। কোথা থেকে টাকা পাচ্ছেন? জানি না। ধার করছেন বাজার থেকে, আর হচ্ছে যে খরচা করছেন নিজের পছন্দ মতো জায়গা। আমার কথা হচ্ছে যে এই সরকার, দুটো সরকার নিকাম্য সরকার। এরা মানুষের মঙ্গল চায় না। এরা ছেলেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা রোজগার করবে তার ব্যবস্থা করে না, ছেলেদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে না। পার্মানেন্ট লোকেদের এই দিল্লির সরকার আইনে কারখানা বেচা হবে, জমি। क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग अब भगवान और खुदा को भी नहीं छोड़ने लगे हैं। भगवान के मंदिर में भी चोरी आम हो गई है। एक ऐसी खबर हमारे पास आ रही है, आपको बता दूं कि कुल्टी के लाल बाजार इलाके में काली मंदिर है। इस काली मंदिर से काली की प्रतिमा के तमाम आभूषण चोरों ने उड़ा लिए। आज सुबह जब मंदिर के पुजारी और माली जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि मंदिर का जो ताला टूटा पड़ा है और मंदिर में जो प्रतिमा है, माँ काली की प्रतिमा, उनके तमाम आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। एक भी आभूषण वहाँ नहीं मौजूद है उनकी प्रतिमा पर। और जब आसपास देखा गया तो कुछ भी पता नहीं चल पाया, ताला टूटकर गिरा पड़ा था वहीं, और लोगों ने देखा कि तमाम आभूषण गायब हैं और पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस ने यहाँ आकर जब देखा तो पुलिस ने देखा कि यहाँ तमाम आभूषण गायब है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने स्थानीय एक महिला से भी बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, किस तरह से चोरी हुई। और बहरहाल आपको बता दूं कि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और छानबीन में जुट गई है। क्या हुआ घटना?
घटना यही हुआ था, काली माँ के मंदिर में हम लोग जेवर पहनाए थे, 80,000 का मटुक था, जेवर था। तो हम लोग 7:30 बजे समय आके पूजा करके ताला मार दिए और सुबह भोर के हम लोग 5 बजे आए यहाँ पर मंदिर पूजा देखने के लिए, धोने पोछने के लिए। आके देखते हैं सब गेट खुला हुआ, ताला हुआ टूटा, सब सामान मटुक ये सब जो है सब नहीं है। तो फिर जो है आपने स्थानीय थाना को, यहाँ प्रशासन को जो है सूचना दिया? हाँ, हम गए थे थाना, गए थे, वहाँ डायरी दिए। अच्छा, प्रशासन आया रहा? नहीं, वो बोले हैं कि आएंगे, फिर अभी तक आया नहीं। कितना तक मोटा मोटी आपको अंदाजा है कि जो है चोरी हुआ है मंदिर में? 80,000 का सामान है, जेवर वर सब चोरी हुआ? हाँ, सब जेवर लेके मटुक जो है। अच्छा, यहाँ का जो पुजारी कौन आप है? हम ही हैं। आपका नाम? हमारा नाम जानकी देवी है। कौन जगह? ये हजला फीट 10 खिलान बस्ती का नाम है। उल्टी हजला फीट, लाल बाजार हजला फीट। अगली खबर बंगाल से। बंगाल के कुल्टी इलाके में डीसरगढ़ से हमारे पास खबर आ रही है। डीसरगढ़ के हुसैनिया मोड़ पर आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाजाबता एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग के दौरान कई पक्षों पर बातचीत हुई और सबसे अहम पक्ष ये था, आपको बता दूं कि पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उनके अचानक इस्तीफा देने के बाद कई तरह की बातें होने लगी। फिर वो वापस आ गए, अपने घर वापसी हो गई उनकी। ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसी बात को यहाँ उठाया भी गया और यहाँ जो है पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने साफ साफ कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, जितेंद्र तिवारी को टाइगर के तौर पर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं टाइगर इज बैक, लेकिन उनका कहना है, तबस्सुम आरा ने साफ साफ ये कहा कि टाइगर सिर्फ एक है, ममता बनर्जी, और भी कोई टाइगर नहीं है। इस तरह की बातें तबस्सुम आरा ने कही। और यहाँ विमान आचार्य भी विशेष रूप से मौजूद थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी है। সবচেয়ে বেশি আমি কিন্তু বিরোধিতা করেছি, যার ফলে ওনার সঙ্গে যে দুজন কাউন্সিলর ছিল, মেয়র সাহেব কিছু বলেননি, ওনার সঙ্গে দুজন যে কাউন্সিলর ছিল আমাকে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল, যেটা নিয়ে গত পরশুদিন এফআইআর হয়েছিল। সেটা নিয়ে সিপি অভিষেক ব্যানার্জি সিপিকে ফোন করেছিল পর্যন্ত, তারা দুজন অ্যারেস্টও পর্যন্ত হতো। কিন্তু আমি কালকে ওই জন্যই কলকাতাতেই করেছিলাম যে অ্যারেস্ট আমি করতে মানা করেছি। আমি আলোচনা করেছি যাতে অ্যারেস্ট কেন হবে, কারণ এখনো পর্যন্ত যখন মেয়র বিজেপিতে যায়নি হয়তো একটা মনোমালিন্য হয়েছে, যায়নি, তাহলে আমি বলবো কেন আজকে মিটিংয়ে আমি মেয়র বিরুদ্ধে বলবো কেন? বলবো যখন ও চলে যাবে, বিজেপি ঝান্ডা ধরবে তখন। बोम्बा भाई, दुलालता, ललन भाई सभी यहाँ पे मौजूद है और हमारे वार्ड प्रेसिडेंट है नेपाल चौधरी, काउंसलर है। आज विमानदल ने एक सभा बुलाया जिसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने दिल का बड़ा निकाला। आज हम लोग यहाँ पर विमानदल ने ब्लॉक प्रेसिडेंट का शायद वो अपना ब्लॉक में कौन कौन है उसका आज वो प्रेस मीट करेंगे। ये विमानदल हम सिर्फ यही कहना चाह रहे, विधानसभा 2021 ज्यादा दिन नहीं है, वक्त बहुत कम है। हम लोग की नेत्री ममता बनर्जी ने हमें जो काम दिया है, बंगोधनी यात्रा, इसके तहत कोल्टी में 3 टीम बना है। 3 टीम में तीनों टीम अपना अपना काम कर रहा। ब्लॉक प्रेसिडेंट को 18 वार्ड दिया गया, 18 वार्ड में हम लोग भी है, उसमें मौजूद है। हर टीम अपना अपना काम कर रहा। हमारी नेत्री ने 10 सालों में क्या काम किया, उस रिपोर्ट कार्ड को हम लोग घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड प्रेसिडेंट है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस रिपोर्ट कार्ड को घर तक पहुंचाए। और जो हमारा दुआरे सरकार का स्कीम है जो हर जगह में हो रहा है, वार्ड प्रेसिडेंट आपके वार्ड में जितने भी लोग हैं, अगर घर घर जाकर पूछे या किसी भी तरह का हेल्प हो, आप लोग उनको हेल्प दीजिए। ज्यादा से ज्यादा घर के लोगों को निकालिए, फॉर्म भरवाइए, क्योंकि हमारी 11 स्कीम है नेत्री का, इन 11 स्कीम का पब्लिक पर लाभ हो, यही हमारा काम है। 2000 असेंबली इलेक्शन में हमें सिर्फ वही देखना है जो हमारे पार्टी के सीनियर है, हमारे दल जो है टीएमसी जोड़कपुर, हम लोग वही
स्टेट के जो हमारे सुब्रतो बख्शी है, अभी तक जितने भी पार्टी के जो भी काम होता है, जो भी हम लोगों ने काम किया है, उन्हीं के आदर्श पर किया है। आने वाले दिनों में भी हम लोग वही काम करेंगे, क्योंकि पार्टी का सिंबल है तो यहाँ पर सब है। पार्टी का सिंबल नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जीरो है, जो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन पब्लिक जान गया है कि जीरो कौन है और हीरो कौन है। तो यहाँ पर सिर्फ बंगाल में एक ही टाइगर है, वो है ममता बनर्जी। इसको अपना माथा में रखिए, दिमाग में रखिए। फेसबुक मोबाइल में लिखने से कुछ नहीं होगा। दिल में ममता बनर्जी है, जबान पे ममता बनर्जी है, हर घर में ममता बनर्जी है। तो टाइगर एक ही है, वो है ममता बनर्जी। आज हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर कोई पद पर है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई वार्ड प्रेसिडेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी है। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की बदौलत है, वो जोड़ा फूल की बदौलत है। आज जो भी हम लोग हैं, जोड़ा फूल की बदौलत है। कोई से कोई भी कैंडिडेट हो, हमारे दल जोड़ा फूल, हमारा दल जिसको भी यहाँ पर कैंडिडेट करे, हमें उससे मांग कर आने वाला 2021 विधानसभा इलेक्शन में उसको ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल कराना है। और जो बीजेपी में जा रहे हैं, जो बीजेपी में जा चुके हैं, उनको सिर्फ यही दिखाना है कि हम लोग कोई भी विधानसभा में किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आने वाला 2021 में हम लोगों को मिलकर दिखा देना है। तो यहाँ पर हमारे प्रेस मीट पार्टी है, सभी लोग हैं, उन सबको आज के प्रोग्राम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाला दिनों 2021 विधानसभा इलेक्शन में किस तरह से हमें तैयारी करना है, यही हम ब्लॉक प्रेसिडेंट से कहेंगे कि दादा आप यहाँ पर सभी लोगों को आदर्श निर्देश जो भी आपको मिल रहा, हमें गाइड कीजिए और बताइए किस तरह से पार्टी का काम करना है। क्योंकि जोड़ा फूल है तो सब है, ममता बनर्जी है तो सब है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है तो हम सब है, अगर जोड़ा फूल नहीं तो हम सब जीरो है। तो आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही बात का नारा है, एक था टाइगर, वो है ममता बनर्जी। तो आज का इस प्रोग्राम के लिए तमाम लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता बनर्जी जिंदाबाद, मामाटी मालू जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, मोलाई घाटक जिंदाबाद। মিটিংয়ের উদ্দেশ্য আমরা দেখলাম যে এখান থেকে কুলটি থেকে কতজন বিজেপি জিততে পারে, সেটা একটা উদ্দেশ্য। একটা উদ্দেশ্য আগামী দিনে ভোট সব ওয়ার্ডেই যারা দুয়ারে দুয়ারে সরকার প্রচার করে, সেটা একটা উদ্দেশ্য। এবং আরেকটা উদ্দেশ্য 2021-এ বিধানসভায় যেই প্রার্থী হোক তাকে জেতানো, সেটা একটা উদ্দেশ্য। আরেকটা উদ্দেশ্য আমাদের মেয়র সাহেবের জন্য যাদের ডিস্টার্ব ছিল কুলটি এলাকার মানুষ, সেটাও আজকে বলা হলো। আর কোনো ভয়ের কারণ থাকলো না, আপনারা নিশ্চিন্তে ইয়ে করুন, প্রশাসক আমাদের এতে থাকবে। মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আমরা চলছিলাম, মলয় ঘটকের নেতৃত্বে চলবো, এটা একটা উদ্দেশ্য। এবার যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি পার্টিতে রিটার্ন চলে আসছে, তাকে কি আপনারা স্বীকার করবেন? আমার তো মনে হয় এই কোয়েশ্চেনটাই আপনার অন্যায়। একবার যে চলে যায় সে আর আসে না। উনি তো আসছেন, দিদি তো বললো ওখানে লিয়া হয়েছে। একবার আমি শুনিনি। দিদি যদি সুপ্রিমো দেয় আমাদের কিছু করার নেই। তো উনি তো ক্ষমা মাংলেন, আমার থেকে ভুল হয়েছে, আমার পার্টিকে লিয়া হোক। আমি জুতো মেরে গর্জন করতে চাই না। আপনি কি বলতে চান, চাইলে এখানের জনতা ওনাকে স্বীকার করবে? আমার মনে হয় ওনাকে স্বীকার আমি কেন, কুলটি এলাকায় কেউ করবে। এখন দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ মিটিংয়ে এমএলএ থাকছে না, কুলটির এমএলএ, কারণটা কি? এমএলএ অসুস্থ, কি করবে, তার শরীর খাটছে না। মানে সবসময় আমি তো এমএলএ সবসময় বলছি। এমএলএ ছিল না, ইউথ প্রেসিডেন্ট ছিল না, আপনি সবাইকে ডেকেছেন, তা আপনি কি বলতে চান? তাহলে এখানেও গুটবাজি কি চলছে? গুটবাজি দেখুন, এক দুজন এলে কি গুটবাজি বলে? ওরা তো নিজে নিজে ছাত্র নেতা আছে না। প্রথম আগে কোশ্চেনটা ঠিক করে, আপনি যেটা বললেন গুটবাজি, সেটা গুটবাজি নয়। আমাদেরকে পিকেট টিম দায়িত্ব দিয়েছে, আমাকে দিয়েছে 18টা ওয়ার্ড, বাকি টিম দিয়েছে 52কে। হয়তো সে সেখানে মিটিং করছে, আমি কেন গুটবাজি বলি? পিকেট টিম মিলিয়ে সেদিন আমাদের উপরে ঝামেলা হতো, পিকেট টিম মিলে কি আপনি বলতে চান? পিকেট টিম মিলে ঝামেলা মিটে গেছে। আমাদের মাইনরিটি সেলের যে আমজাদ ছিল, আমজাদকে বসার নিয়ে একটু এমএলএ ঝামেলা করেছিল। আর বাকি
একটা ব্লক প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে থাকবে আর দুজনকে আমি ডাকবো, আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট হই, আমি ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমি এখানে যাকে খুশি ডাকতে পারি। কিন্তু যাকে খুশি বলতে একটা ব্লক প্রেসিডেন্ট আমার দাঁড়িয়ে আছে মাইনরিটি সেলের, ওকে বাদ দিয়ে আমি ডাকবো? ওকে তো নিয়ে তারপর তো আরো দুজনকে ডাকতে পারি। দুজন কাউন্সিলর भी মেয়ের সঙ্গে আছে, তো ওনার লিয়ে কি বলতে চাইবেন আপনি? ওনাদিকে পাঠিয়ে নেবেন। কজন টোটাল কাউন্সিলর আছে যাকে পাঠিয়ে আপনারা লিখছেন? আমার দেখি এখন তো দুজন কাউন্সিলর আছে, বাকি তো যায় নাই কেউ। আমি যেটা চোখে দেখবো বা শুনবো বা দেখবো সেটাই তো বলবো। এখন আপাতত দুজন আছে 106 মধ্যে। কে কি নাম আছে ওনার? বাপ্পা চাচি, ইন্দ্রনাথ আছে, তুলসিয়ানো আপনার তুলসিয়ানো আছে। ওনাদের পার্টিতে নিয়ে যাবেন এবার? আমার মনে হয় উপর মহল কি করে জানি না, তা আমার যেটা ব্যক্তিগত মত, ব্লক প্রেসিডেন্ট তাদের নাম হয়েছে। কাকু, সামনে নির্বাচন, কি সামনে রেখে মানুষের কাছে আপনারা যাচ্ছেন আর কি বলবেন ভোটের জন্য? আমরা দুয়ারে সরকার নিয়ে যাচ্ছি, যেটা মমতা ব্যানার্জির আসল পয়েন্ট। আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দুয়ারে সরকার নিয়ে যাচ্ছি, মমতা ব্যানার্জির খতিয়ানটা ধরে তুলছি যে দেখুন এরপরে যদি ভোট না দিন তাহলে আর বিজেপি কি করেছে এতদিন ধরে বলুন না। একটা কোনো বড় কোনো একটা মানে জমজমাট যে একটা করেছে, মিছিল মিটিং এসব তো কিছুই নাই। খালি যেখানে দেখছি 10টা ঝান্ডা ধরে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করছে। একটা কৃষ্ণনন্দর মতো একটা মানে বড় নেতা, তাকে আমি দেখলাম 10 জন নিয়ে আমরা ডিসেম্বরে মিটিং করতে। আমার পার্টি অফিসে 200 জন বসে থাকে ডেলি, যান দেখুন গা। তাহলে প্রচারটা কি? পার্টি অফিসে কি আড্ডা মারতে আসে সবাই নাকি? না সিগারেট খেতে আসে, না বিড়ি খেতে আসে, ওই ঘুরতে আসে, না চা খেতে আসে? একটা এত বড় সিটে 200-250 জন বসে আছে পার্টি অফিসে ডেলি রেগুলার, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে। সেখানে ওরা একটা মিছিল করতে পারছে না, কোনো একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না। খালি বলছে মুখ্যমন্ত্রী কেউ সেটাই ঠিক করতে পারছে না ওদের। এখন মুকুল রায় আছে, শুভেন্দু অধিকারী গেল, একটা আমাদের কি নাম, শোভন চৌধুরী মেয়র, তারপরে আমাদের দিলীপ ঘোষ, আর 4 জনের মধ্যে ওরা ঠিক করে মুখ্যমন্ত্রী কাকে করবে, তাতে আরো 10 জন, আরো বিজেপি প্রচুর লোক তৃণমূলে জয়েন করবে। কাকু, মানুষের কাছে কিরকম সাড়া পাচ্ছেন? প্রচুর। আমি দুয়ারে দুয়ারে সরকার এই নিয়ে 10টা করলাম, লোকের ঢল নেমে, আনোয়ারের কোয়াতে গেছিলাম, এই যে বললো কিছুক্ষণ আগে, আমাদের ঢল নেমে গেছিল, লোকের ঢল। জিন্দাবাদ করতে করতে আমাদের মানে গলা বসে গেছি। প্রতিটি ওয়ার্ডে আপনারা যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনারা কোনো রিপোর্টারকে পাঠাতে পারেন। তো কালকে আমি দুয়ারে দুয়ারে সরকার 2টো ওয়ার্ড করবো, এখন যে ঠিক করবো পার্টিতে কোন 2টো ওয়ার্ড করবো, এবার কি সেই 2টো আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেবো। যদি লোক না থাকে তাহলে বলবেন যে উল্টি থেকে কি এবার উপহার রূপে এমএলএ দিচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, উপহার রূপে কি এমএলএ দিচ্ছেন আপনারা? উল্টিতে অতি অবশ্যই। আমি তো চ্যালেঞ্জ করেছি, যদি উপহার দিতে না পারি ব্লক প্রেসিডেন্ট থেকে ইস্তফা দেবো, বলেছি তো। এর থেকে বড় কথা কি আছে? इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। अगर और भी कुछ बात हमारे साथ करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे साथ करें, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाएं। हम आपकी समस्याओं को जन जन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।